देखिए, ये जो सूर्य ग्रहण जो आकाश में लगेगा, ये भारत में अदृश्य है और ज्योतिष शास्त्र भी ये मानता है कि जो सूर्य ग्रहण है, वो जहाँ जिस क्षेत्र के अंदर दिखाई दे, वहीं पर उसका दान होता है। वहीं पर जो सूर्य ग्रहण के निमित्त दान किया जाएगा या फिर अमावस के जो दान होंगे, वो उसी स्थान पर होते हैं। अ, क्योंकि ये भारत में अदृश्य है और ये प्रशांत महासागर और वेस्ट ये मतलब पृथ्वी के जो पश्चिमी एरिया हैं वहाँ पर कई जगह पर रात्रि के समय पे मतलब जो हिंदुस्तान का रात्रि का काल होगा उस वक्त वहाँ वो दिखाई देगा, लेकिन भारत में ये पूर्णतः अदृश्य है, इसलिए जो सूर्य ग्रहण से संबंधित दान है वो तो नहीं होंगे। लेकिन अब यहाँ पर एक विशेष बात ये आती है कि अगर मैं यहाँ पर कुंडलियों की बात करूँ तो कुंडली में तो आसमान में जब भी सूर्य का, चंद्रमा का राहु केतु से के साथ विराजमान होंगे जिस राशि में भी, तो उसको ग्रहण ही माना जाता है। लाल किताब में तो यहाँ तक लिखा है कि चंद्र केतु का योग बनना को चंद्र ग्रहण ही बोलते हैं। लेकिन अगर वो दिखाई ना दे तो उससे संबंधित जो मेले लगते हैं और दान पुण्य स्पेशल दान किए जाते हैं वो उस क्षेत्र में नहीं किए जाते। लेकिन जो चंद्र ग्रहण का प्रभाव है वो तो आसमान में, वो कुंडलियों में तो वो प्रभावित करेगा ही करेगा। चाहे वो सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, अगर वो आसमान में लगेगा तो कुंडलियों को तो प्रभावित करता ही है। और अभी आप देख रहे हो कि जैसे यहाँ पर जो विश्व के बड़े-बड़े इज़राइल जैसी, ईरान जैसी कंट्री और अमेरिका जैसी कंट्री एक युद्ध में इन्वॉल्व होती जा रही है, तो मंगल जो कि अग्रेसिव प्लैनेट है, वो मिथुन राशि में विराजमान होकर केतु को, सूर्य को चौथी दृष्टि से देख रहा है कि जो कि एक हिंसा को बढ़ावा देने वाला योग बनता है। और शनि ग्रह अपनी राशि में बैठ के बहुत बलवान है, लेकिन तीसरी दृष्टि से मंगल की मेष राशि को नीच दृष्टि से देख रहा है, जो कि कहीं न कहीं मन मस्तिष्क के अंदर वेस्ट कंट्री को, खास तौर पे अमेरिका को, वो किसी न किसी लड़ाई के अंदर इन्वॉल्व करा सकता है यह योग। और वहाँ पर उनका अग्रेशन और प्रभाव दोनों देखने को मिलेगा। देखिए, विश्व युद्ध क्या होता है कि विश्व की अगर बड़ी-बड़ी 5-7 कंट्रियाँ अगर युद्ध में इन्वॉल्व हो जाएँ, जैसे रशिया तो ऑलरेडी युद्ध में चल रहा है, लेकिन अगर ईरान का और इज़राइल का भी डिस्प्यूट चल रहा है और जो हिंसक एक्टिविटी है दोनों कंट्रियों में हो रही हैं, तो अगर अमेरिका भी इन्वॉल्व हो जाता है तो अमेरिका का इन्वॉल्व होना अपने आप में एक विश्व युद्ध की तरह माना जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी कंट्री और बहुत मजबूत कंट्री एक युद्ध में अगर आ गई तो आने की संभावना भी है। देखिए, लड़ाई कभी भी होती है, बिना मंगल और केतु के प्रभाव के नहीं हो सकती। इस बार क्या हो रहा है कि आसमान में मंगल शत्रु राशि का विराजमान है, मिथुन राशि का, और वो जब तक मिथुन में रहेगा और आगे कर्क में रहेगा, कर्क में जाके वो नीच राशि होती है, तो वो ये जो समय रहेगा काल, ये युद्ध की संभावना इसमें बहुत प्रबल रहेंगी।